हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज एक और वैकेंसी की अपडेट देने के लिए ये वीडियो है। जो बच्चे कर्नाटका रीजन से है या फिर आप बेंगलुरु में टीचर बनना चाहते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो ये वहाँ की वैकेंसी है। आर्मी पब्लिक स्कूल पैरासूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर की जो है कर्नाटका में। चलिए इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे देखते हैं। ये हम उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं अभी, और यहाँ पर आपको जाके इस तरह से आप जाएंगे तो ये दिखेगा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, यूट्यूब टॉपर्स, अचीवर्स। यहाँ पर देखिए स्कूल डायरी, और उसके नीचे नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा वैकेंसीज फॉर टीचर फॉर 2021। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी वैकेंसी खुल जाएगी। यहाँ पर वैकेंसी वाला पेज आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ की जो नोटिफिकेशन है वो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। बाकी ये 3 तो फॉर्म्स हैं जो आपने ऑलरेडी देख रखा होगा पहले से ही। तो चलो इसको फिर से एक बार हम देखिए। पहले इसकी जो नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। तो ये पोस्ट किसके किसके लिए है वैकेंसीज, तो समझ लीजिए से आर्मी पब्लिक स्कूल ये है PRTC नियर मेखरी सर्कल, JC नगर, बेंगलोर 6। Applications are invited for the selection और पैनल इंटरव्यू फॉर द रेगुलर पोस्ट। यहाँ भी जो वैकेंसी है रेगुलर पोस्ट की वैकेंसी है। तो PGT में वैकेंसी है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और साइकोलॉजी की। TGT में जो वैकेंसी है इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत टू टीच क्लासेस 6 to 10। फिर PRT यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, और को स्कोलास्टिक टीचर, म्यूज़िक एंड डांस टीचर की भी वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर CBSE बे लॉज, CSB क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास स्कोर कार्ड है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है यहाँ पे। और CTET या फिर स्टेट टेट मैंडेटरी है TGT और PRT के लिए। PGT के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आपने CTET नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर आपने PRT और TGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर CTET या फिर स्टेट टेट कुछ भी एक होना चाहिए। जिस भी स्टेट से आप हैं वहाँ का भी स्टेट टेट अगर आपका क्लियर है तो फिर भी आप एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो फ्रेश कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे उनके लिए एज लिमिट है 40 इयर्स, और जिनके पास 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है या फिर वो जो फ्रेश हैं उनके लिए 40 इयर्स। और अगर आपने 5 इयर्स का आपका पास एक्सपीरियंस है 5 इयर्स या मोर देन 5 इयर्स, तो आपके लिए एज लिमिट बढ़ जाती है 57 इयर्स तक। तो आपको डाउनलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, और आपको क्या करना है जो कि है APSPRTC.edu.in। सबमिट द एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डिमांड ड्राफ्ट फॉर RS 100 इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल। तो आपको बनेगा जो डिमांड ड्राफ्ट वो आर्मी पब्लिक स्कूल PRTC के फेवर में बनेगा 100 रुपीज़ का। 20 जनवरी से पहले आपको सबमिट कर देना है। 20 जनवरी तक इसकी डेट है। और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड। ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन को अच्छी तरह से जो है फिल करके भेजिएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर लिटरेसी इज़ मैंडेटरी। अब आप बार बार कई सारे वीडियोज़ में मैं देख रही हूँ कि इंग्लिश थोड़ी वीक है, तो अगर यही वक्त है आप अपना इंग्लिश थोड़ा इम्प्रूव कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेस होता है इंग्लिश में ही ज़्यादातर होता है। आप हिंदी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिकली जो आपको टीचिंग जो प्रैक्टिस करनी होगी वो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना होगा। क्योंकि ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इंग्लिश मीडियम को टीच करने के लायक हैं कि नहीं। और अगर हाँ आप अपनी जो है आपकी जो इंग्लिश है अगर थोड़ी वीक है तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा सा। बहुत सारी इस ऑप्शंस हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, या फिर कुछ भी जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हो वो आप इंग्लिश में करना शुरू कर दें। सपोज़ आप मूवी देखते हैं तो आप इंग्लिश मूवीज़ ज़्यादा देखें। कोई भी चैनल आप देख रहे हैं उसमें अगर आपके पास ऑप्शन है लैंग्वेज सेलेक्ट करने का तो आप इंग्लिश में उसे देखें, तो आपकी इंग्लिश अपने आप अच्छी हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है इंग्लिश सही करना। और यहाँ पर जो है अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड में भी जाएंगे तो वहाँ भी इंग्लिश ही ज़्यादातर रहेगा। इंग्लिश में ही आपको टीचिंग कराया जाएगा।
तो फिर आगे जो अप्लाई करना है, फिर आपका सवाल रहेगा कि हमें एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। तो आप जैसे मैंने इस सेक्शन में आई हूँ यहाँ पर वैकेंसीज़ पे, अब आपको इसके नीचे जाना है। वी हैव ओपनिंग फॉर, यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी है, जो जो सब्जेक्ट की वैकेंसी है उसके बारे में लिखा हुआ है। और जो नीचे जाएंगे यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ब्लू कलर से लिखा है क्लिक हियर टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इस पर क्लिक करते ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होने लग जाएगा। और डाउनलोड होने के बाद आप इस तरह से उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये अभी ओपन हो रहा है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, इसे ओपन हो जाने देते हैं, फिर मैं बताऊंगी। आपको ऑलरेडी मैंने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना बताया हुआ है, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, इनके वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। और आप जब पूछते हैं बार बार कि आपकी कौन कौन सर्टिफिकेट्स डालने हैं, तो सारे सर्टिफिकेट डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने क्लास वाइज जो मार्कशीट्स होते हैं, मार्क्स कार्ड होते हैं, सिर्फ उतना ही डालिए। जैसे आपने 10th का मार्क्स कार्ड डाला, 12th का डाला, ग्रेजुएशन आपके 3 ईयर के डालने हैं तो 3 ईयर के डालिए। अगर आपके एक साथ तीनों साल के हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आप ग्रेजुएशन के डालिए। अगर आपने पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर एमएससी किया हुआ है तो आप चाहिए तो डाल सकते हैं फर्दर क्वालिफिकेशन। तो जितनी भी क्वालिफिकेशन है मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप डाल दीजिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर वहाँ पे कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाते हैं अगर इंटरव्यू के टाइम में, तो वहाँ पर वो देखते हैं कि जो ज़्यादा क्वालिफाइड है वो उसको प्रेफरेंस देंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि आप ज़्यादा डिग्रीज अपनी डाल देंगे तो वो आपसे ज़्यादा सवाल पूछने लग जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके सवाल वही पूछे जाएंगे जो आपके लेवल के हैं। या फिर आपने सपोज़ करो आप पीआरटी के लिए जा रहे हैं, तो भले ही आपने पीएचडी कर रखा हो, लेकिन आपके सवाल पीआरटी के लेवल से ही पूछे जाएंगे। आपके क्वालिफिकेशन से कोई लेना देना यहाँ पर नहीं होता है। हाँ, जब केवी में आप जाते हैं तब वहाँ पे ऐसा होता है, लेकिन वहाँ यहाँ पे ऐसा नहीं होता। आप जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उतने ही से उसी रेंज से सवाल पूछे जाएंगे। और अगर आप अपनी फर्दर क्वालिफिकेशन को इसमें डालते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा वहाँ पे कैंडिडेट आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा कि ये प्रेफरेंस देंगे कि अच्छा जो ज़्यादा क्वालिफाइड है तो उसका फर्दर वो आगे भी दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो अगर आपने किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा डिग्री है आपके पास, सपोज़ आप पीआरटी के लिए कर रहे हैं लेकिन आपने एमएससी भी किया हुआ है, तो आप डाल दीजिए। एमए मास्टर्स डिग्री है आपकी तो आप उसके सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं। और ये है एप्लीकेशन फॉर्म। आपको यहाँ से ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने बताया कहाँ से डाउनलोड करना है, और फिर इसको फिल करने का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो उसी तरह से आपको इसको फिल कर लेना है। और सारे कॉलम जितना हो सके, जितनी भी है आप फिल कर दीजिए। मैंने कमेंट सेक्शन में देखा था कि आप पूछ रहे हैं कि पूरा फिल करना ज़रूरी है क्या हर एक कॉलम को। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जो हाफ फिल्ड या फिर उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर जो अच्छी तरह से फिल किए हुए नहीं है वो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जितना मैक्सिमम हो सके सभी को आप फिल करने की कोशिश कीजिए। जो भी रिक्वायरमेंट है आप कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे एक्सपीरियंस है तो कुछ भी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो नील लिख दीजिए। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और क्योंकि मिनिमम 5 इयर्स वाले एक्सपीरियंस से अगर आपका कम है 5 इयर्स से, तो उसकी ऐसे भी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और यहाँ पर जो भी यहाँ पे कॉलम्स बने हैं सभी को अच्छी तरह से फिल कर लीजिए तो अच्छा होगा। और इनकम्प्लीट जो आधे आधे अधूरे भरे हुए जो फॉर्म होते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो कोशिश यही करिए कि जितना अच्छी तरह से फिल कर पाए एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरह से फिल कर दीजिए। एक बार फिर से मैं स्कूल की वेबसाइट दिखा देती हूँ। वेबसाइट आईडी यहाँ पे दिया है www.apsprtc.edu.in। इस पे आपको जाना है, जहाँ पे आपको ये वैकेंसी दिखेगी। तो कई सारे वीडियोस में मैंने देखा है कमेंट में कि आप ये परेशान हो जा रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट पे जाना है, तो मैं वेबसाइट भी यहाँ पे बता दे रही हूँ। इसलिए कि आपको जो यहाँ पे वेबसाइट दे रखी है इसी वेबसाइट पे जाना है। ब्लू कलर से वेबसाइट लिखी हुई है, उस पर जाना है आपको। और अगर आपने जो कंप्लीट जो फिल किए हुए एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ उसी कैंडिडेट को वो बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। तो कोशिश करें एप्लीकेशन को फुल फिल करने के लिए। लेकिन हाँ, अगर आपने 100 रुपीज़ की डीडी दी है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि सभी को कॉल आता ही है, क्योंकि इन्होंने आपसे 100 रुपीज़ लिया है। क्योंकि आपको ये बुलाएंगे ही, क्योंकि आपने 100 रुपीज़ पे किया है। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैंगलोर में टीचर बनना चाहते हैं,
तो यहाँ की जो होती है TA DA ये सब आपकी दूसरी सिटीज़ से ज़्यादा होती है सिटी वाइज यहाँ पर, क्योंकि ये मेट्रो सिटी में आता है। तो ये थी हमारी वैकेंसी अपडेट। जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर न्यू वैकेंसी आएगी तो न्यू वैकेंसी अपडेट करूँगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।